Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Since from today we are going to start science classes on this platform called Divine Classes, and today's topic is genetics. So we start with genetics. अब सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है कि ये जेनेटिक्स होता क्या है। देखो भाई, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइंस की ब्रांचेस देखी हैं, जैसे फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, बायोलॉजी देखी है, या फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट देखी है, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी देखी है। ये सारी साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। वैसे ही जेनेटिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस करने का जो और श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो दूसरी बात इसके अंदर निकल के आती है कि जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। और तीसरी बात इसके अंदर ये देखने वाली है कि जेनेटिक्स के अंदर हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर नॉर्मली दो चीजों की स्टडी करते हैं, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशंस। यानी पहला हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशंस। अब मैंने जितनी भी बातें आपको अभी तक बताई है वो सारी अभी अपन बोर्ड के ऊपर लिखने वाले हैं, और एक एक धीरे धीरे नोट्स बनाते बनाते आगे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हो जेनेटिक्स के बारे में। पहले ये लिखोगे कि जेनेटिक्स है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है। पहली बात क्लियर होगी। ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। सेकंड वाली बात, इसकी अगर मान लो आपसे पूछे कि फादर कौन है, फादर, तो आपका आंसर होगा ग्रेगर जॉन और मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी ब्रांच ऑफ साइंस है, फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल। और तीसरी बात, इसके अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। भाई जेनेटिक्स अगर साइंस की ब्रांच है तो इस ब्रांच के अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में स्टडी है वो कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा बायोलॉजी के अंदर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर अपन जो मैटर है उसकी स्ट्रक्चर और जो हमारे यूनिवर्स के साथ जो फंडामेंटल है उनके साथ क्या क्या रिलेशन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर मान लो कभी अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन की जो जो भी प्रोसेस है उसके लिए कौन से रूल है वो अप्लाई हो रहे हैं, ये सब की स्टडी अपन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे अपन ये स्टडी कर रहे हैं वैसे ही जेनेटिक्स के अंदर भी दो चीजों के बारे में स्टडी की जाती है, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशन। तो वो मैं लिख देता हूं, एक है हेरिडिटी एंड सेकंड है वेरिएशंस। तो अभी तक अपन ने तीन ही बातें पढ़ी हैं जेनेटिक्स के बारे में। पहली बात, जेनेटिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। सेकंड बात इसके बारे में अपन लिखने वाले हैं कि इसके जो फादर है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तीसरी बात आप इसके बारे में ये लिख सकते हो कि जेनेटिक्स के अंदर दो चीजों के बारे में स्टडी की जाती है, एक तो हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होने वाला वो होने वाला हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर मूव करता है, जब भी कोई एक कैरेक्टर एक जनरेशन से होकर दूसरे जनरेशन के अंदर मूव करता है तो उस प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि मान लो ग्रैंडफादर है, उनकी हाइट है वो टोल है, एज इट इज उनके जो मतलब सन थे उनकी भी हाइट अगर टोल है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टोलनेस वाला वो ट्रांसफर हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है, इसी को अपन बोलेंगे हेरिडिटी। सेकेंड वाली बात अपन करेंगे वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस का मतलब होता है जब भी कोई कैरेक्टर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो बस सिमिलर कॉपी होता रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर चेंजमेंट या तब्दीली आती रहती है। उन सब के बारे में पढ़ना ही वेरिएशंस कहलाता है। तो अपन थोड़ा आगे इसके बारे में और लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे हेरिडिटी के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे?
हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी के बारे में कैसे लिख सकते हैं अपन? हेरिडिटी के बारे में कहेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या लिखने वाले हैं? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये वाली बात लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from one generation to the next generation, from one generation to the next generation, next generation। अब बताओ, कोई पूछे हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो हेरिडिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे हाइट है, क्या है? हाइट। या फिर स्किन का कलर आ जाएगा इसके अंदर, स्किन कलर। तो यानी हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक हाइट है और एक स्किन कलर है। ये तो अपन ने देख लिया हेरिडिटी। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं वेरिएशंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेरिएशंस के बारे में। अब ये वेरिएशंस क्या होता है? देखो भाई, जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन वो जाने के अंदर बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजमेंट में आएंगे, उसमें कुछ बदलाव आएंगे। उन बदलावों को ही अपन क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। जब भी कोई चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है, उसमें कुछ चेंजमेंट होता है, उस चेंजमेंट को ही अपन कहेंगे वेरिएशंस। क्या कहेंगे? वेरिएशंस। वेरिएशंस के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक सोमेटिक वेरिएशंस और एक होता है गेमेटिक वेरिएशंस। तो पहले जितना बताया है उतना लिखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो वेरिएशंस के बारे में क्या कह सकते हैं अपन कि चेंजमेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, जब भी कोई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलने वाले हैं? उसी को अपन बोलेंगे वेरिएशंस। तो चेंजमेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, changement during transfer of characteristics is known as variations। वेरिएशंस की डेफिनेशन होगी, और वैसे ही पता है वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव होना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उसके जितने जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही होगा। वो ही अपन वेरिएशंस के बारे के अंदर देखने वाले हैं। अब वेरिएशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ वेरिएशंस। कितने टाइप के वेरिएशंस होते हैं? तो वेरिएशन है ना, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। लिख लेते हैं। एक तो होता है सोमेटिक वेरिएशंस, तो एक तो हो गया सोमेटिक वेरिएशंस, और एक हो जाएगा गेमेटिक वेरिएशंस। गेमेटिक वेरिएशंस। दोबारा देखो एक बार डेफिनेशंस। वेरिएशन का मतलब होता है जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर जो चेंजमेंट आते हैं उसी को ही अपन कहेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस दो तरह के होते हैं, एक सोमेटिक और एक गेमेटिक। एक सोमेटिक और एक गेमेटिक, एक सोमेटिक और एक गेमेटिक। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोमेटिक, सोमेटिक वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस सबसे पहले देखेंगे सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं। तो देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल है, ये तो आपको पता है। हमारी बॉडी के अंदर एक से मतलब इनफाइनाइट सेल है, बहुत सारी सेल है। उनमें कुछ सेल ऐसी हैं जिनको अपन बोलते हैं गेमेट सेल। जैसे मेल के अंदर बात करें तो स्पर्म, और अगर फीमेल की बात करें तो उनके अंदर ओवा। इन दो को छोड़ के जितनी भी बॉडी के अंदर सेल हैं उनको अपन बोलेंगे बॉडी सेल। उनको अपन क्या बोलने वाले हैं? बॉडी सेल। तो सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? वो वेरिएशंस जो हमारी बॉडी सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी हमारी शरीर के अंदर होने वाले ऐसे चेंजमेंट जो सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं? बॉडी सेल के अंदर। उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशंस। तो इसके बारे में पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि ये जो वेरिएशंस होता है वो किस में अकर होता है? बॉडी सेल में। तो हम लिख सकते हैं अकर इन बॉडी सेल। ठीक है, यानी बॉडी सेल के अंदर ही अकर होता है हमारे, यानी एक्सेप्ट गेमेट सेल। गेमेट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो किसमें होता है? बॉडी सेल के अंदर। दूसरी बात ये लिख सकते हैं, अगर ये वाले जो वेरिएशंस अगर बॉडी सेल के अंदर अगर होते हैं तो ना तो ये इनहेरिटेड होते हैं और ना ही आगे ट्रांसफर होते हैं। मतलब ना तो पीछे वाली पीढ़ी से इसके अंदर आए हैं और ना आगे वाली पीढ़ी के अंदर जाने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि नाइदर या नीदर, नीदर, गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, रुको एक बार। क्या लिखने वाले? नीदर, नीदर इनहेरिटेड एंड नॉर ट्रांसमिटेड। यानी ना तो ये पीछे की पीढ़ी से आ रहे हैं और ना ही आगे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसफर्ड। तीसरी बात इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? जो बॉडी सेल के अंदर सोमेटिक वेरिएशंस हैं उनके बारे में क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात तो ये है कि नाइदर इनहेरिटेड और नॉर ट्रांसफर्ड। और तीसरी बात ये है कि इनको बोलते हैं अपन एक्वायर्ड ट्रेट। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब क्या है कि हम अपने जीवन के अंदर अगर मान लो कभी कभी कुछ ऐसी क्वालिटी है वो अर्जित कर सकते हैं। सपोज देखो, कई कई बार है ना, किसी किसी को गाना गाना अगर वो सीख लेता है तो गाना गाने आने लगता है। लेकिन ये थोड़ा ना कि अगर मान लो पेरेंट्स को गाना गाना आ रहा हो तो बच्चे को भी आए, है ना? तो वो किस में आने वाली है? वो क्वालिटी वो सोमेटिक वेरिएशंस के अंदर आने वाली है। तो मतलब कोई भी अगर ट्रेट जो एक्वायर किया जाता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं किया जाता उसको बोलेंगे अपन एक्वायर्ड ट्रेट। वो सोमेटिक वेरिएशंस के अंदर होता है। अब ये सोमेटिक वेरिएशंस के दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। देखते हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे एक तो कटिंग टेल्स ऑफ डॉग। अगर मान लो आपने किसी डॉग की पूंछ को काट दिया है तो ऐसा थोड़ी ना है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर भी, मतलब आगे वाली पीढ़ी के उसके जितने भी डॉग होंगे उनकी सभी की जो टेल होती है वो कटिंग की हुई होती है। ऐसा नहीं होता ना। फिर सेकेंड चीज देखो इसके अंदर क्या होने वाली। अगर मान लो बोरिंग ऑफ, बोरिंग ऑफ पीना। अब ये क्या चीज है? अगर मान लो कभी आपने कान, अगर मान लो आपने कभी कभी आप देखते होगे अगर मान लो किसी ने अपने कान है वो बिनवा रखे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो बच्चे होंगे
उनके अपने आप ही कान है वो बिंदे हुए होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता, नहीं होता ना, तो वो भी इसी के अंदर आने वाला है। तो सोमेटिक वेरिएशंस के अंदर तीन बातें लिखेंगे पहले तो। पहली बात, ऐसा वेरिएशंस जो सिर्फ बॉडी सेल के अंदर होता है, इसको आगे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, ना कहीं से ट्रांसफर होके खुद आया ना ट्रांसफर कर सकते। और तीसरी बात, ये एक्वायर्ड ट्रेट होता है। कैसा होता है? एक्वायर्ड ट्रेट। फिर मैंने इसके कुछ एग्जांपल लिखवाए, जैसे कटिंग टेल्स ऑफ डॉग, डॉग के अंदर पूंछ को काटना। फिर मैंने लिखा है बोरिंग ऑफ पीना, यानी हमारे कान को बिंदवाना या कान के अंदर छेद करवाना, वो भी इसी के अंदर ही आने वाला है। समझ गए? अब आगे देखते हैं सेकंड वाला वेरिएशंस। दूसरा वेरिएशन मैंने आपको क्या बताया था? एक था सोमेटिक और एक वेरिएशंस है गेमेटिक। दूसरे वेरिएशंस का नाम क्या है? गेमेटिक, गेमेटिक वेरिएशंस। गेमेटिक वेरिएशंस ये क्या होते हैं? ऐसे वेरिएशंस जो हमारी गेमेट सेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या जिसके अंदर गेमेट सेल है वो इन्वॉल्व होती है। तो क्या लिखेंगे? पहली बात, अकर इन, अकर इन, अकर इन बॉडी सेल, अकर इन बॉडी सेल, अकर इन बॉडी सेल। ओके। सेकंड वाली बात इसमें क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मूव करते हैं या फिर इनका ट्रांसफर होता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो सेकंड वाली बात इसके अंदर देखेंगे कि ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन to the next generation। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसा होता है इसके अंदर। और तीसरी बात क्या होती है? ये एक्वायर्ड ट्रेड्स नहीं होते हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। कैसे होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब पीछे वाली पीढ़ी से अपने को मिले हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये तीन बातें। अब देखो इसके भी क्या कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे स्किन का कलर, स्किन कलर, भाई हम कैसे हैं, हमारी स्किन कैसी है, बिल्कुल उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा पेरेंट्स कैसे हैं, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कैसे थे, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, उन्हीं पे तो डिपेंड करेगा। या फिर मान लो हाइट है, ये वाला करेक्टरिस्टिक्स भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला भी हमारी पीछे वाली जनरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखो मैंने अभी तक है ना क्या क्या पढ़ाया, आपको वापस रिवीजन करवाता हूँ। देखो मैं स्टार्टिंग के अंदर अपन ने देखा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में पहली बात लिखी थी, ये एक साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। इसके फादर हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। और तीसरी बात इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती है इन हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। ये तीन बातें इसके अंदर लिखनी है। फिर हमने ये देखा कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों का चलना, यानी करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होते रहना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, उसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी। फिर आता बात वेरिएशंस की। वेरिएशन जब भी कोई करेक्टर है वो ट्रांसफर होता है तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली या थोड़ा बहुत बदलाव आता है, उसको अपन कहते हैं वेरिएशंस। ये वेरिएशंस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशंस और एक होता है गेमेटिक वेरिएशंस, यानी एक सोमेटिक और एक गेमेटिक, एक सोमेटिक और एक गेमेटिक वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस कौन से वेरिएशन होते हैं?
वो वेरिएशंस जो हमारी बॉडी सेल के अंदर होते हैं, यानी हमारी गेमेट सेल के अलावा जितनी भी सेल होती है ना, जैसे मैं साइड के अंदर लिख देता हूं, शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर इन सॉरी ये वाली बात मैंने गलत लिख दी, ये वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी, तो इसमें क्या आएगा, गेमेट सेल आएगा, गेमेट सेल, यानी गेमेट सेल। जैसे मान लो अगर मैन की बात करूं और फीमेल, मेल के अंदर तो होता है स्पर्म, मेल के अंदर जो गेमेट सेल होती है वो स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, फीमेल के अंदर होता है ओवा, ये लो, ठीक है ना। तो गेमेटिक वेरिएशंस कौन से वेरिएशन होते हैं, वो वेरिएशंस जो हमारी गेमेट सेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी इस वाली सेल के अंदर मिलेंगे, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ऐसा होता है इसमें, और ये इनहेरिटेड होते हैं, जैसे स्किन का कलर और हाइट। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं उनके पीछे कोई तो रीजन होगा ही ना भाई। ये जो बदलाव हो रहे हैं, हम पूरी तरीके से हमारे पेरेंट्स के जैसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स पूरी तरीके से उनके पेरेंट्स की तरह नहीं है, तो कुछ तो ऐसा होता ही होगा जिसकी वजह से ये चेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, वो रीजन देखते हैं इसके पीछे। तो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अपन देखने वाले हैं एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस। हमारे नेक्स्ट टाइटल का नाम है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा वेरिएशंस, वेरिएशंस यानी एक्यूमुलेशंस ऑफ, किस वजह से ये वेरिएशन हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसका रीजन। तो पहला रीजन तो देखो क्या है, किसी भी तब्दीली आने का दो ही रीजन है, रिप्रोडक्शन। क्या रीजन है, जिस रीजन का नाम, उस रीजन का नाम है, रीजन लिखते हैं वो है रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी जिस वजह से बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस है वो आ रहे हैं, उनके पीछे जो रीजन है वो है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्या क्या हो गया, देखो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, मतलब जो भी वेरिएशंस हैं उनका रीजन है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन अपन देख रहे हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा दोनों के अंदर एक डिफरेंस देख लेते हैं चार्ट बना के। तो इधर तो मैंने लिख दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लिखा इधर तो, और इसके सामने मैंने लिख दिया एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लो दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस देखो। पहला तो डिफरेंस इसके अंदर ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमेट सेल इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लिखेंगे गेमेट सेल इन्वॉल्व, यानी इसके अंदर गेमेट सेल इन्वॉल्व होती हैं, जबकि इस वाले के अंदर गेमेट सेल डज नॉट इन्वॉल्व।
गेमेट सेल क्या नहीं होती, इन्वॉल्व ही नहीं होती है। पहला डिफरेंस तो इनके अंदर ये आ गया। सेकंड, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो चेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर चेंजमेंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तीसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक ही पेरेंट्स है, वो सिंगल पेरेंट्स है, वो इन्वॉल्व होता है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें लिख सकते हैं सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी इसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तीसरी बात देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। थर्ड जो बात लिख सकते हैं वो है कि चेंजमेंट, या फिर इसी को बोलेंगे वेरिएशंस, अकर मोर, यानी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं वो अकर होते हैं, लेकिन इसमें फ्यूअर वेरिएशंस अकर, क्योंकि इसमें खाली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें दो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली होके आगे वेरिएशंस है वो आगे मतलब बढ़ जाएंगी, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगी। अब देखो सेक्सुअल के अंदर तीन बातें लिखवा दी, इसमें वेरिएशंस है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि इस वाले के अंदर वेरिएशंस है वो कम देखने को मिलेंगी। बाकी का अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे इसके लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।